बाबाओ, मैं तुमसे पांच मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। ये 14 नियम हो गए, इस पे मैं बात भी नहीं करना चाहता। 2026 में हमारे यहाँ पे परिसीमन होगा विधानसभा सीटों का। उसमें जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें एक भी एसटी एससी के को शामिल नहीं किया जा रहा है। 2026 में जो परिसीमन हो रहा है उसमें तो जो परिसीमन होगा विधानसभा सीटों का, उसमें तुम्हारे अभी तक की जो राय है, क्योंकि एससी एसटी का कोई प्रेशर नहीं है तो इसलिए एससी एसटी को कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जा रहा है और उसका तुम्हें सीटों पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, राजस्थान में 8000 प्रमाण पत्र एसटी के फर्जी बने हुए हैं। 8000 एसटी के फर्जी प्रमाण पत्र बने हुए हैं जिनपे अदर कास्ट के लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आपके लोकल एमएलए से कहो कि वो विधानसभा में मांग उठाए। फिर दूसरी बात, शराबबंदी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जितने भी मीणा नेता हैं, मीणान का एमएलए एमपी है, जिनसे लेटर जारी करवाओ, विधानसभा लोकसभा में मांग उठवाओ कि पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में शराबबंदी पूरी करो, जब जाके शराबबंदी हो सकती है। भाई बिकेगी नहीं तो पिएंगे किशन, इस शाम में ठेक हो तो मैं भी जाऊंगा। फिर दूसरी बात, एससी एसटी का बैकलॉग खाली पड़ा है, एक भी एससी एसटी का विधायक विधानसभा में नहीं बोलता बैकलॉगों पे। 5 साल से पहले 3 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रह गई, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। ना अशोक गहलोत ने ना भजनलाल ने हमारे एससी एसटी की छात्रवृत्ति रोक रखी है और जारी भी नहीं कर रहा। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज के जो गरीब तबके को हो रहा है। भाई लौटाने के तो क्या फर्क पड़े। फिर दूसरी बात, हमारे ये ज्ञान बांटवाड़ा बहुत है। मीणान में निजीकरण कर रहा है, मोदी निजीकरण कर रहा है। पूरा मीणान का अधिकारी कर्मचारी छिरेटन को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। पढ़ाओ सरकारी स्कूल में, समाज आ तो सुधर जाएगा। मतलब मास्टर खुद तो 70,000 की तनख्वाह ले, 7,000 के रुपये वाला के छिरेटन को पढ़ा रहे। जब सरकारी स्कूलों में सुधार कैसे होगा। फिर दूसरी बात, 350 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने एसटी की, जिन्होंने यूपीएससी सेलेक्ट है, उनके एसटी प्रमाण पत्र रद्द किए जाए। भाई जब अदर कास्टों में शादी कर ली तो हमारे रिजर्वेशन को क्यों नुकसान कर रहे हो। भाई जब तुम अदर कास्टों में गए तो हमारे रिजर्वेशन को क्यों नुकसान कर रहे हो। एक तरफ तो झारखंड छत्तीसगढ़ में नक्सल आदिवासी को बेचारा को नक्सली बड़ा बड़ा गोली खा रहा है और इसको हम मौज ले रहे हैं। हक तो बराबर का है भाई, हक तो बराबर का है ना। बुजुर्गों को भी खूब ज्ञान है, नेता ने मार दिया हम तो। हाँ। फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा मीणा समाज की आबादी है जयपुर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार 10,76,000 है, लेकिन जयपुर जिले में एक भी सीट हमारी रिजर्व नहीं है एसटी की। सोचो, 11 लाख वोट होने के बावजूद हमारी एक भी सीट एसटी की रिजर्व नहीं है, न जयपुर ग्रामीण में न जयपुर शहर में। मेरी बात लोकसभा की हो रही है। 11 लाख वोटन पे भी एक भी सीट नहीं है हमारी यार, लोकसभा की है। भाई 11 लाख वोटों पे भी एक सीट रिजर्व नहीं है हमारी यार। सबसे ज्यादा वोट है हमारे जयपुर में, लेकिन हमारे एमएलए एमपी विधानसभा में ये मुद्दों को नहीं उठाते। भाई हमको सड़क को चाहिए, पानी को चाहिए, बिजली को चाहिए, ये सारी बात में आ जाएंगी। हमको पहला हमारा हक का अधिकार चाहिए। आज मीणान में इतने पढ़े लिखे नौकर होगा, कल छुट्टनलाल मीणा की पुण्यतिथि, आज एक फोटो लगा 2 फूल को छंटा सका नहीं, 2 फूल को छंटा सका छुट्टनलाल मीणा का, पर मीणा तो नुंगरो ही है, खाकूर दूंदा की दे। भाई एक बात और, थोड़े दिन पहला हमारे सिकराय में एक मोरेल गांव है, वहां में समाज सुधार में एक नियम लिख दियो, बैरवा समाज को शादी ब्याह में नहीं बुलाया जाएगा। अरे मीणा हो, सोचवा की बात है। हाड़ोती नहीं नियम लगाया था, वो बाद में पलटा है, सोशल मीडिया वायरल हुआ है। एक बात बताओ, हाड़ोती से एक रामनारायण मीणा जनरल सीट पर जीतता था मात्र। पहली बार 2003 में बसपा के
बसपा की सीट पर सुरेश मीणा करौली से और बांदीकुई से मुरारलाल मीणा जीता था, वो एससी के सहयोग से जीता था, वो बैरवार जाटवों के सहयोग से जीता था। क्या अकेला चढ़ो भाड़ फोड़ ले? उसके बाद में 6 एमएलए बने तुम्हारे जनरल सीटों पे, वो एससी की देन है, और आज तुम उसी एससी को गाड़ी देते हो। एससी एसटी के आधार पर रिजर्वेशन है, संवैधानिक आधार पर रिजर्वेशन